Hello guys, welcome back to the another lecture of plant kingdom at the channel of बॉटनी वाला। लास्ट लेक्चर में हमने टेरिडोफाइट्स कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में हम जिम्नोस्पर्म कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे कुछ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट आपको दिख रहे होंगे। फर्स्ट इज कॉनिफर। कॉनिफर जो है ये कोन लाइक स्ट्रक्चर होती है, बहुत ही जो कोल्ड एरियाज होते हैं वहाँ पे, या फिर जो हिल्स में भी बहुत ही हाइट जिनकी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे इस तरीके के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। Then the middle one is known as ginkgo. Ginkgo biloba इसकी स्पीशीज है बाइलोबा। सो गिंको बाइलोबा दिखता है ऐसा, और ये है ये है साइकस, सिड्रस नहीं है ये है साइकस प्लांट। ठीक है, पाम हम जिसको कहते हैं पाम प्लांट्स, तो पाम प्लांट के जैसा दिखता है ये। ठीक है, साइकस इस तरीके का दिखता है। तो ये कुछ इस तरीके के जो है ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं। अब डिटेल में हम देखते हैं कि एग्जैक्टली इनके स्ट्रक्चर्स क्या क्या है, या फिर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। सो जिम्नोस्पर्म जो है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, दैट इज जिम्नोस एंड स्पर्मा। स्पर्मा मीन्स होता है सीड्स एंड जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड। अब सीड्स नेकेड कब होंगे? जनरली सीड्स जो है वो फ्रूट के अंदर बनते हैं। ठीक है, उसके अंदर से निकलते हैं, फिर हम जो है उनका यूज करते हैं, करेक्ट। बट अगर फ्रूट ना बने और सीधा सिर्फ सीड बन जाए, ठीक है, तो ऐसा जिम्नोस्पर्म्स में होता है। कोई भी दीज आर नॉट इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, बिकॉज जो ओव्यूल्स हैं, ठीक है, ओव्यूल्स ही सीड बनाते हैं। तो ओव्यूल्स जो हैं वो एक्सपोज रहते हैं और किसी भी ओवरी वॉल से कवर्ड नहीं रहते हैं। दैट्स वाई द सीड्स आर नेकेड हियर, एंड दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स इज नोन एज जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में वेल डिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम और लीव्स मिलते हैं। क्लियर कट स्ट्रक्चर होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, टेरिडोफाइट्स में भी होता था। रूट्स जो है वो टैप रूट्स होती हैं। जनरली रूट्स के दो टाइप होते हैं मेन, ठीक है, टैप रूट या फिर फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट्स तो आपको नाम से दिख रहा होगा कि फाइबर जैसी निकलती है। ठीक है, टैप रूट कैसी होती है ये देखिए, जैसे ये स्टेम के नीचे का पार्ट है, यहाँ से टेपर्ड रूट, यानी कि एक जो इसका एंड है दैट विल बी टेपर्ड, ओके, एंड एक एंड उसका होगा वाइड। सो इस टाइप की जब रूट होगी, जैसे इसमें यहाँ पे निकल रही है, सच रूट्स आर नोन एज टैप रूट्स। तो जिम्नोस्पर्म्स में टैप रूट्स आर फाउंड। अब रूट्स के कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स भी हैं। कुछ प्लांट की रूट्स जो होती है वो फंगस के साथ में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है, जिसको कहते हैं माइकोराइजा। व्हाट इज अ माइकोराइजा? माइको मीन्स फंगस, राइजा मीन्स रूट्स। ओके, व्हेन रूट्स और फंगस दोनों एक एसोसिएशन बनाती है, उसको बोलते हैं माइकोराइजा। जनरली जो माइकोराइजा है ये मिनरल्स का एफिशिएंट एब्सॉर्प्शन करने के लिए बनता है। जैसे रूट्स जो होगा उसका फायदा तो क्या होगा, फंगस जो होगा वो उसको मिनरल एब्सॉर्ब करने में हेल्प करेगा। और फंगस का वहां पे क्या फायदा है, फंगस जो होगा वो रूट से डायरेक्टली फूड एब्सॉर्ब कर सकता है, और वहां पे उसको रहने के लिए स्पेस भी मिल जाएगा। ठीक है, सो सच एसोसिएशन बिटवीन रूट एंड फंगस या फिर फंजाई आर नोन एज माइकोराइजा। और ऐसा इनके जिम्नोस्पर्म में कौन से प्लांट में होता है? तो पाइनस में होता है। ठीक है, रूट्स एंड साइनोबैक्टीरिया, सेकेंड टाइप ऑफ एसोसिएशन देखते हैं। रूट्स प्लस साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, जैसे नॉस्टो कैनाबिना वगैरह, अगर ये एक एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके की एसोसिएशन बनती है साइकस में। और साइकस की रूट्स जिसमें ऐसा हो रहा है वो एक स्पेशलाइज्ड रूट्स होती है जिसका नाम है कोरोलॉइड रूट्स। ये नीचे हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ये देखिए ये साइकस की रूट है, उसके ऊपर ये जो व्हाइट कलर की चीज है, ठीक है, इसका हम ऐसे मान लीजिए जूम करके फोटो है, ठीक है, ये देखिए दिस इज अ व्हाइट कलर्ड स्वॉलन रूट। ठीक है, द रूट हैज बिकम स्वॉलन। सो दिस इज हाउ कोरोलॉइड रूट्स अपीयर। और कोरोलॉइड रूट्स क्यों बनती है? फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, सो रूट्स विल प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू साइनोबैक्टीरिया, एंड साइनोबैक्टीरिया विल डू नाइट्रोजन फिक्सेशन फॉर द रूट्स ऑफ साइकस। ओके, सो माइकोराइजा जिम्नोस्पर्म में पाइनस में बनता है, और कोरोलॉइड रूट्स साइकस से रिलेटेड है।
डन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्टेम की बात करते हैं अब हम। स्टेम जो होता है वो ब्रांच्ड भी हो सकता है और अनब्रांच्ड भी हो सकता है। ये देखिए, ये जो साइकस का प्लांट है इसमें कहीं पे भी ब्रांच नहीं है, ये ऊपर एक लीव्स का क्राउन लगा हुआ है, यानी कि इस तरीके से एक स्टेम है और उसके ऊपर से इस तरीके से लीव्स निकली हुई है, ठीक है। तो स्टेम में किसी तरीके की ब्रांचिंग नहीं है, सो अनब्रांच्ड भी हो सकता है। और ये कॉनिफर प्लांट है जिसके ऊपर ब्रांचेस निकली हुई है, ठीक है। तो दोनों तरीके के इसमें स्टेम्स हो सकते हैं। ब्रांच्ड होता है पाइनस एंड सिड्रस में और अनब्रांच्ड होता है साइकस में। अब देखते हैं लीव्स, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल लीव्स किसको कहते हैं? देखिए, ये एक लीफ है, सपोज इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये लीफ है, ये पिटियोल बोलते हैं लीफ की स्ट्रक्चर को, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो लीफ को स्टेम से जोड़ के रखती है, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होती है ये हो जाएगी पिटियोल, ठीक है। और जो ये पूरा वाला इस तरीके का पार्ट रहता है फैला हुआ, इसको कहते हैं लेमिना, ठीक है। और लेमिना अगर इंटैक्ट है, ये देखिए एकदम स्मूथ है, कहीं पे भी कोई भी कट नहीं है ना। और ये बीच वाली जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं मिडरिब, ठीक है। जब लेमिना इंटैक्ट है तो इसको बोलेंगे सिंपल लीफ। अब कंपाउंड लीफ क्या होगा? कंपाउंड लीफ में क्या होगा कि कट्स बनेंगे, जैसे ये लेमिना है इसमें इस तरीके के मिडरिप तक जाने चाहिए कट्स, मिडरिप तक कट्स बनेंगे। और जब ये कट जाएगा, ये मैं जो रेड लाइन बनाती हूँ ये मैं कट बना रही हूँ कि यहाँ पे कट होगा, अगर ये कट होगा तो ये कैसा बनेगा? तो इस तरीके का कुछ बन जाएगा, ओके। लेमिना क्या हो गया है, उसको अगर हमने काट दिया तो इस तरीके से बन जाएगा। तो इस तरीके की जो लीफ होती है इसमें जो ये एक पार्ट है इसको हम बोलते हैं लीफलेट, क्योंकि ये कंप्लीट लीफ तो ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट लीफ है, ठीक है। तो इस तरीके की जो लीफ होती है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए, साइकस में जो है वो पिन्नेट लीव्स होती है, यानी कि इस तरीके से लीफ होती है, ठीक है। क्योंकि कट अगर लगेगा तो कट इस तरीके से भी लग सकता है बड़ा बड़ा, ठीक है, या फिर इरेगुलर कट्स भी लग सकते हैं। तो इस तरीके से रेगुलर अगर कट लगेंगे तो उसको बोलेंगे पिन्नेट लीफ। और ये पिक्चर में देखिए, ये है पिन्नेट लीव्स। और साइकस की एक खास बात है कि इसमें जो पिन्नेट लीव्स है दे परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स। अब ये खास बात क्यों है? क्योंकि जनरली हमने देखा है कि लीव्स जो होती है एक सीजन में आती है, ठीक है, दूसरे सीजन में गिर जाती है। या फिर जनरली भी लीव्स की एज कितनी होती है? मे बी अ मंथ मैक्स टू मैक्स, ठीक है, नहीं तो कुछ दिनों में लीफ जो होती है वो गिरती है, नई लीफ आती है, ठीक है। बट इसमें ईयर्स तक, 10 साल तक, 12 साल तक, 4-5 साल से लेके 10-12 साल तक वो लीफ जो होगी वो स्टेम पे लगी रहेगी। सो दिस इज अ वेरी स्पेशल कैरेक्टर ऑफ साइकस लीव्स। लीव्स कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड्स। इनकी स्ट्रक्चर ऐसी हार्डन्ड होती है कि दे कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी विथस्टैंड कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी हो चाहे कितनी ही विंड्स चले, दीज विल बी सेफ। इन कॉनिफर्स, जो कॉनिफर्स हैं कॉनिकल, उनमें क्या होता है, नीडल लाइक लीव्स होती है, ठीक है। दीज आर रिड्यूस्ड लीव्स, यानी कि जनरली जो लेमिना होता है वो बिल्कुल रिड्यूस होकर एक नीडल की शेप में रह गया है, ठीक है। इस तरीके से लीव्स रहती है, ओके। ये नीचे पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा, दिस पिक्चर, कि इस तरीके से नीडल लाइक। तो कॉनिफर्स में इस तरीके से नीडल लाइक लीव्स रहती है। रिड्यूस सरफेस एरिया, अब क्यों होती है? दे रिड्यूस सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, ठीक है। थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है इनमें, और संकन स्टोमेटा, संकन स्टोमेटा यानी कि जो लीफ की सरफेस है, ठीक है, उसके भी बहुत अंदर की साइड में स्टोमेटा रहते हैं। जनरली तो लीफ की एपिडर्मिस के ऊपर लगे रहते हैं, बट इसमें अंदर की साइड में और इस तरीके से संकन हो जाएंगे। तो थिक क्यूटिकल और संकन स्टोमेटा होते हैं। अब अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? उससे ट्रांसपिरेशन कम होगा और वाटर लॉस कम होगा। देखिए, जनरली कॉनिफर्स जो होते हैं वो ऐसे एनवायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर वो ट्रांसपिरेशन कम करें। लेट्स मूव फॉरवर्ड। डोमिनेंट फेज यहाँ पे स्पोरोफाइट है। टेरिडोफाइट के बाद से जो डोमिनेंट फेज होगी वो स्पोरोफाइट रहेगी, ठीक है। अब गैमेटोफाइट, टेरिडोफाइट में तो गैमेटोफाइट क्या था? गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट था, हमने देखा था कि इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है टेरिडोफाइट में। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि मेन प्लांट बॉडी तो स्पोरोफाइट है, बट जो गैमेटोफाइट होगा
इट विल लिव ऑन स्पोरोफाइट थ्रू आउट इट्स लाइफ, हमेशा वो स्पोरोफाइट के ऊपर ही अपनी लाइफ कंप्लीट करेगा, ठीक है। सो गैमेटोफाइट्स आर रिटेन्ड ऑन स्पोरोफाइट थ्रू आउट देयर लाइफ। नाउ स्पोरोफाइट्स जो होते हैं जिम्नोस्पर्म के हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस मतलब क्या, कि वो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दो टाइप के स्पोर बनाएंगे, ठीक है। नीचे से स्टार्ट करते हैं, देखो मेल स्ट्रोबिलस जो होगा, ठीक है, और एक फीमेल स्ट्रोबिलस होगा। स्ट्रोबिलस क्या होता है, जब स्पोरोफिल्स, स्पोर बियरिंग लीव्स को बोलते हैं स्पोरोफिल्स, और स्पोरोफिल्स पास में कॉम्पैक्ट एक स्ट्रक्चर बना देती है जिसको हम स्ट्रोबिला या फिर कोन कहते हैं। तो ये उसी कोन की बात हो रही है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में मेल स्ट्रोबिलस अलग अलग होगा और फीमेल स्ट्रोबिलस अलग होगा, ठीक है। अब मेल स्ट्रोबिलस पे माइक्रोस्पोरोफिल होगी, यानी कि उसकी जो लीव्स होगी उसको हम माइक्रोस्पोरोफिल बोलेंगे। माइक्रोस्पोरोफिल पे माइक्रोस्पोरेंजिया लगी रहेगी। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल रहेगी जो कि मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बनाएगी, ठीक है। और ये जो माइक्रोस्पोर है आगे जाके मेल गैमेटोफाइट बनाएगा जो कि स्पोरोफाइट पे लाइफ टाइम के लिए स्पोरोफाइट पे ही रहेगा, करेक्ट। फीमेल स्ट्रोबिलस, फीमेल स्ट्रोबिलस पे बहुत सारी मेगास्पोरोफिल्स है। मेगास्पोरोफिल्स पे मेगास्पोरेंजिया है। मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर मदर सेल है जो कि मियोसिस करके मेगास्पोर बनाएगी, और मेगास्पोर आगे जाके क्या करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। तो इस तरीके से स्पोरोफाइट में जो है मेल स्ट्रोबिलस से हमने बड़ी से छोटी स्ट्रक्चर तक देखा है कि कैसे किससे क्या बनता है, ठीक है। बस यहाँ पे हमको स्पेशली क्या याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म जो है वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, होमोस्पोरस नहीं होते हैं। होमोस्पोरस सिर्फ और सिर्फ टेरिडोफाइट में देखने को मिल रहा था। चलिए अब हम इसका थोड़ा सा लाइफ साइकिल भी देख लेते हैं। लाइफ साइकिल डिप्लोन्टिक टाइप का है, क्यों, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट स्टेज तो ओनली एंड ओनली स्पोरोफाइट है, ठीक है। ओनली स्पोरोफाइट कैन ग्रो इंडिपेंडेंटली। गैमेटोफाइट तो हमेशा के लिए स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट हो गया, उसके ऊपर ही ग्रो करेगा, इसलिए डिप्लोन्टिक यानी कि 2n वाली जो फेज है वो डोमिनेंट है, ठीक है। तो ये है एक मैच्योर स्पोरोफाइट यहाँ पे। अच्छा, इनके जो स्पोरोफाइट है वो ट्री तक इतने बड़े भी हो सकते हैं, ट्री, हर्ब, शरब, ठीक है, सब तरीके के साइज के मिलते हैं। जनरली ट्रीज मिलते हैं और बड़े बड़े ट्रीज मिलते हैं जिम्नोस्पर्म्स के, ओके। सो ये एक स्पोरोफाइट है यानी कि एक ट्री है। इसके ऊपर ये फीमेल कोन बन रहा है, इसके ऊपर एक ये मेल कोन भी बना है। दोनों के ऊपर ये वाली स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो मेल जो कोन होगा वहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा और वो क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर्स बनाएगा। यहाँ पे भी मियोसिस करके ओव्यूल्स बनेंगे, मेगास्पोर्स बनेंगे जिसको हम ओव्यूल्स कहते हैं। सॉरी, ओव्यूल्स जो होता है इनके ऊपर ओव्यूल्स लगे रहते हैं। ओव्यूल के अंदर मियोसिस होगा और वहां पे फीमेल स्पोर बनेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन बन के क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए ये एग्स है और यहाँ पे स्पर्म इसके अंदर एंटर करेगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनेगा। और ये जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप होगा और ये एम्ब्रियो इसके ऊपर ही रहेगा, ठीक है। और ये जो बाहर की उसकी कवरिंग है ओव्यूल, ओव्यूल की जो ये बाहर का स्ट्रक्चर है ये मिलके क्या बना देगा, सीड बना देगा एक, ठीक है। और ये सीड यहाँ से डिटैच हो जाएगा, आगे जाएगा और सीड जो जर्मिनेट करके नया स्पोरोफाइट बना देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मोनोइशियस, मोनोइशियस यानी अगेन हम क्या है, डायोशियस, मेल एंड फीमेल डिफरेंट डिफरेंट। तो डायोशियस होता है साइकस, साइकस में मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट अलग अलग होंगे। बट पाइनस जो होगा वो मोनोइशियस होगा, यानी कि पाइनस पे एक ही प्लांट पे मेल स्ट्रोबिलस भी बनेगा और एक ही उसी प्लांट पे फीमेल स्ट्रोबिलस भी बनेगा, ठीक है। यहाँ पे कोन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये नीचे पाइनस के कोन्स दिखा रखे हैं मैंने, ये देखिए एक स्पेशल बात है कि ये, अच्छा इसके ऊपर जो ये एक एक निकला हुआ है ये है स्पोरोफिल्स। पूरी स्ट्रक्चर तो हो जाएगी स्ट्रोबिलस, इसके ऊपर क्या होगी, स्पोरोफिल्स होगी ऑफ कोर्स। ये जो स्पोरोफिल्स है इनका अरेंजमेंट स्पाइरल है, यानी कि ये एक्सिस है, यहाँ से ऐसे स्पाइरल 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 फॉर्म में जो है वो लगी हुई है, इस तरीके से लीफ निकली हुई है, ठीक है। तो स्पोरोफिल्स जो होगी एक कोन में स्पाइरली अरेंज्ड होती है, दिस इज पाइनस कोन, ठीक है। नीचे देखिए साइकस की एक स्पेशल बात है, पाइनस में तो मेल स्ट्रोबिलस भी होता है, फीमेल स्ट्रोबिलस भी होता है, बट साइकस में सिर्फ और सिर्फ मेल स्ट्रोबिलस होता है जो कि सबसे टॉप पे लगा रहता है,
यहाँ देखिए ये जो है, ये टॉप पे जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, मेल स्ट्रोबिलस, बट इसमें फीमेल स्ट्रोबिलस नहीं होता है, बट सिर्फ और सिर्फ मेगास्पोरोफिल होती है। ठीक है, एक ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये स्पोरोफिल है एक, और इसके ऊपर ये जो ग्रीन ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर है ये है ओव्यूल। ठीक है, इसके ऊपर मेगास्पोरेंजिया लगी रहती है, और यहाँ पे मेगास्पोरेंजिया कौन है, ओव्यूल है। ठीक है, तो ये साइकस की स्पेशल बात है और ये पाइनस की स्पेशल बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पोरोफिल्स आर स्पाइरली अरेंज्ड अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म लैक्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई। लैक्स यानी लूज, कॉम्पैक्ट यानी बहुत ही टाइटली अरेंज्ड। ठीक है, तो इस तरीके के जो है वो स्पाइरली अरेंज्ड होके कोन्स बनाती है। मेल गैमेटोफाइट जो होता है दिस इज रिड्यूस्ड एंड लेस इन नंबर, और पोलन ग्रेन बनता है। ठीक है, इसमें मेल गैमेटोफाइट कौन होता है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का नंबर बहुत कम होता है, और क्योंकि वो बहुत ही छोटी स्ट्रक्चर हो गई तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। इन ओव्यूल, ओव्यूल में मेगास्पोर मदर सेल सराउंडेड बाय न्यूसेलस एंड वन इंटेग्यूमेंट। अच्छा, इंटेग्यूमेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ये एक ओव्यूल है सपोज। ठीक है, इसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स है, मान लीजिए ये मेगास्पोर मदर सेल्स। जो ये बाहर का टिश्यू है ये हो जाएगा न्यूसेलस। न्यूसेलस जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। जब मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड होगी फिर उससे मेगास्पोर बनेगा, फिर उसको और भी डिवीजन करना होगा तो उसको एनर्जी तो चाहिए, तो ये फूड प्रोवाइड करता है न्यूसेलस। ठीक है, और इसके जो बाहर की अगर कवरिंग है तो उसको हम बोलेंगे इंटेग्यूमेंट। ठीक है, तो इंटेग्यूमेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इट्स नॉट अ नेसेसिटी कि होगा ही होगा। ठीक है, बट न्यूसेलस इसमें हमेशा प्रेजेंट होगा। सो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि इन ओव्यूल मेगास्पोर मदर सेल इज सराउंडेड बाय न्यूसेलस एंड वन इंटेग्यूमेंट। फिर मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है और 4 मेगास्पोर बनते हैं। ऑब्वियसली मियोसिस में एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनती है, तो वही बात है कि 4 मेगास्पोर बनते हैं, और ये मेगास्पोर जो है वो मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, और उस फीमेल गैमेटोफाइट पे आर्किगोनिया बनती है। आर्किगोनिया 2 या उससे ज्यादा नंबर में हो सकती है, एंड दिस आर्किगोनिया आर ऑलवेज एंड ऑलवेज रिटेन्ड विद इन माइक्रो मेगास्पोरेंजियम, यानी कि ओव्यूल के अंदर ही रहेगी हमेशा के लिए आर्किगोनिया, यानी कि और फीमेल गैमेटोफाइट हमेशा उसके अंदर ही रहेगा। सो गैमेटोफाइट्स आर रिटेन्ड ऑन स्पोरोफाइट थ्रू आउट दियर लाइफ। और क्या है, जाइगोट के बारे में एक बात करते हैं। जाइगोट जो होता है वो एम्ब्रियो में बनता है। जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा, और जो ओव्यूल की स्ट्रक्चर है वो आगे जाके सीड का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगी। ठीक है, और सीड जो है वो नेकेड होते हैं, यानी कि कोई फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, एक्सेप्शन देखते हैं कुछ। देखिए, टेरिडोफाइट में अगर जो कैरेक्टर्स थे वेस्कुलर टिश्यूज के, सेम जिम्नो स्पम्स में भी है कि ट्रैकिड्स ही प्रेजेंट है, वेसल्स एब्सेंट है, और सीव सेल्स प्रेजेंट है, सीव ट्यूब सेल्स एब्सेंट है, कंपेनियन सेल एब्सेंट है, सेम एज टेरिडोफाइट। बट देर आर सम एक्सेप्शनल प्लांट्स जिसमें वेसल्स प्रेजेंट होती है, और कौन कौन से वो एक्सेप्शनल प्लांट है, नीटम, इफेड्रा एंड बेलविस्टिया। ठीक है, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, वुडी सेकेंडरी ग्रोथ। देखिए, प्राइमरी ग्रोथ एक प्लांट में, प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है कि उसकी लेंथ में इंक्रीज होना, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है उसकी विड्थ में इंक्रीज होना। और अगर प्लांट में विड्थ बढ़ती जाती है तो वहां पे वुड बननी स्टार्ट होती है, तो वो वुडी सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। तो जिम्नोस्पर्म में भी वुडी सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। अच्छा, ये सेकेंडरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ, ये हम बहुत डिटेल से एनाटॉमी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि वुडी सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज जो है वो भी जिम्नोस्पर्म ही है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में एक प्लांट होता है सिकोया, जिसको जनरली रेडवुड ट्री बोलते हैं, और ये इसकी फोटोग्राफ है, बहुत लंबा प्लांट होता है। ठीक है, एंड इट इज द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड। तो ये कोई आपसे पूछे कि टॉलेस्ट ट्री जो है उसका नाम क्या है, सिकोया या फिर रेडवुड ट्री, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करता है। ठीक है, और बहुत ही कम प्लेसेस पे प्रेजेंट है, बहुत जगह ये मिलता भी नहीं है। ये आई थिंक ये कैलिफोर्निया में है शायद, प्लीज फैक्ट चेक, ओके, आई मे बी रॉन्ग। जिम्नोस्पर्म जो है उसके मेजर 2 ग्रुप्स होते हैं, साइकेडोफाइटा एंड कॉनिफेरोफाइटा। साइकेडोफाइटा लोअर जिम्नोस्पर्म है, यानी कि इनके कैरेक्टर्स थोड़े से प्रिमिटिव टाइप के हैं, और कॉनिफेरोफाइटा
हायर जिम्नोस्पर्म है, यानी कि उनके कैरेक्टर्स थोड़े से एडवांस्ड हैं, ठीक है। साइकस जो है वो साइकेडोफाइटा का मेंबर है। इसको फर्न या फिर सागोपाम भी कहते हैं, इट्स द कॉमन नेम ऑफ साइकस। एंड जामिया पिग्मिया, दिस इज अनदर प्लांट विच कम्स अंडर द ग्रुप साइकेडोफाइटा ऑफ जिम्नोस्पर्म। ये जो है ये स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। कॉनिफेरोफाइटा की बात करें तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे टेक्सस। टेक्सस से टेक्सोल नाम की एक मेडिसिन बनती है जो कैंसर में इसको यूज में लेते हैं, ठीक है, कैंसर ट्रीटमेंट में। तो एक ये टेक्सल हो गया। पाइनस जो है वो कॉनिफर टाइप का होता है, तो पाइनस इसका है। गिंको बाइलोबा, ये भी जो है कॉनिफेरोफाइटा का मेंबर है। गिंको बाइलोबा को लिविंग फॉसिल भी कहते हैं, लिविंग फॉसिल ऑफ जिम्नोस्पर्म, गिंको बाइलोबा, ठीक है। और गिंको बाइलोबा के बहुत ही मेडिसिनल इसके पर्पजेस है, मेडिसिनल यूजेस है। एंड एक आ जाएगा सिड्रस, जिसको कॉमन नेम इसको देवदार बोलते हैं हम। इससे वुड मिलती है, अच्छी वुड मिलती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुड होती है, ठीक है। इसकी वुड को फर्नीचर बनाने में काम लेते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जिम्नोस्पर्म्स, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। सो बेसिक्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी confusion you can leave it in the comment box. I will reply to you there. Have a good day. Thank you for watching.